जब से पाकिस्तान का नाम अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के तौर पर आने लगा है, तब से उसका कद थोड़ा तो बढ़ ही गया है, वो भी अपने नज़र में। अब इसका असर मिडिल ईस्ट की राजनीति में भी पड़ता दिख रहा है। इसको लेकर आई ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो ईरान जंग की आड़ में अब एक नया सिक्योरिटी अलायंस बनता नजर आ रहा है, या ये कहिए कि पुराना ही अब अपडेट हो रहा है। इसके तहत तुर्की और कतर पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट से जुड़ सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसको लेकर बयान भी दिया है। नमस्कार, मैं हूं मुचकुंद राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जब से इन देशों की वार में सहभागिता कर रहा है, अपने आप को किसी बड़े मध्यस्थ से कम नहीं समझ रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही, जहां पाकिस्तान अब एक नए नाटो संगठन की व्यवस्था पर काम कर रहा है। इस व्यवस्था को फिलहाल अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसको लेकर माना जा रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर से कुछ बड़ा करने वाला है। पाकिस्तान सभी मुस्लिम देशों को मिलाकर नाटो संगठन बनाने की बात कर रहा है। यही नहीं, इससे एक बड़े क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधन में भी बदला जा सकता है। लोकल टीवी को दिए एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर कतर और तुर्की भी इस मौजूदा समझौते में शामिल होते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। इसका मकसद ऐसे देशों का एक बड़ा मंच बनाना है जो मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता और सामूहिक सुरक्षा को मजबूत कर सके। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सितंबर 2025 में एक रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते की सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, यानी एक तरीके का कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज होता है। ये प्रावधान काफी हद तक नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है। ईरान की तरफ से क्षेत्रीय ठिकानों पर जवाबी हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा सहयोग भी तेजी से बढ़ा है। पिछले महीने पाकिस्तान की एक सैन्य टुकड़ी सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पहुंची थी, ताकि ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन और क्षेत्रीय सुरक्षा की कोशिशों को मजबूत किया जा सके। ऐसे में अगर इस समझौते में तुर्की और कतर भी शामिल हो जाते हैं तो यह कई प्रभावशाली मुस्लिम देशों का एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बन सकता है, जिसको लेकर खास बात यह है कि सऊदी अरब और तुर्कियों के रिश्ते लंबे समय तक उतार चढ़ाव भरे रहे। वहीं बात करें इन दोनों देशों के बीच पश्चिमी एशिया में सुन्नी नेतृत्व को लेकर कंपटीशन भी रहा है, लेकिन हाल के सालों में उनके संबंध बेहतर हुए हैं। अमेरिका ईरान युद्ध के बाद दोनों और करीब आ गए। इस संभावित गठबंधन को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे अलग अलग देशों की अलग अलग ताकतें जुड़ती दिखाई देती हैं। मसलन सऊदी अरब और कतर के पास तेल और गैस से आने वाली बड़ी आर्थिक ताकत है। तुर्की के पास एडवांस डिफेंस टेक्निक और मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री है। वहीं पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस मुस्लिम नाटो या इस्लामिक नाटो नाम दिया जा सकता है। इसको लेकर उनका मानना है कि अगर यह गठबंधन पूरी तरह आकार लेता है तो यह पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को बदल सकता है। तुर्की की भूमिका यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। तुर्की सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि अमेरिका के नेतृत्व वाले नेटो का भी एक पुराना सदस्य है। नेटो में अमेरिका के बाद तुर्की की सेना ही दूसरी सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। साथ ही उसका रक्षा उद्योग भी काफी विकसित है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्कियों ने पाकिस्तान की मदद की थी। ऐसे में अगर यह नया सुरक्षा गठबंधन बनता है तो उसके भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति पर भी असर पड़ सकते हैं। तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान की इस्लामिक नेटो बनाने की यह कोशिश कितनी रंग लाती है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।